नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पूरे देश में राम जन्मभूमि को लेकर के लोगों में उत्साह है, दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। लेकिन तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि दरभंगा में सनातन धर्म की रक्षा एवं राम जन्मभूमि को जिस तरह देखा जा रहा है आज, इस स्वरूप के अगर पीछे यहाँ लोगों को उत्तेजित करते हुए कार्य करने वाले हैं, एक नाम है सिर्फ, वो है महादेव जायसवाल का। आज हम आपको महादेव जायसवाल से पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने जीवन में सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य किया। तो आपका स्वागत है। हम 1945 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य जनसेवक हैं और तब जब आरएसएस का काम करते रहे, संगठन का काम, कभी शाखा लगाना यहाँ कभी वहाँ, सबसे सर्कल में 20 स्थानों पर शाखा लगती थी। हम उसके बाद चले गए पटना, पढ़े, मैं लॉ करने के बाद यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जनसंघ में हम सदस्य बने, जिला मंत्री बने। हम जिला मंत्री बनने के बाद काम हो रहा था संगठन का, सब जगह मोटरसाइकिल था, हर गांव में जाते थे। अंत में आया कि राम मंदिर का, उससे पहले राम मंदिर के लिए यहाँ गंगोत्री से जल आया गया, गंगोत्री का जल घर घर बांटे। उसमें सवाल का अनेक सी हम लोग बांटते थे, वो पैसा जिसे हिंदू परिषद के केंद्र में जमा हो गया। उसके बाद हुआ कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है। अब निर्णय लिया गया वहाँ एक मोरू पंत संघ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनका वर्ग अब सारे देश को हिंदुओं को जगाना है। इसके लिए संपूर्ण देश में 13 लाख गांव है, मोहल्ला है मिला करके, उसमें रामशिला पूजन होना चाहिए। तो पहले निर्णय लिया गया कि कम से कम हर जिला में 5 स्थानों पर शिला पूजन हो। उसमें भय का वातावरण था, खुले रूप से हिंदू का काम करना नहीं चाहते थे लोग, भयभीत थे। तो यहाँ निर्णय आया कि दरभंगा में 5 स्थानों पर शिला पूजन करा दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुए। हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो संघ का आदेश आया कि आप पूजा करा दीजिए। हम स्वीकार किए। श्री राम लिखा हुआ 5 शिला हमको दिया गया और उसको लेकर के लाल कपड़े में लपेट कर रख दिए। फिर मोटरसाइकिल निकाले और संपूर्ण जिला का भ्रमण किए कि आए पूजा यहाँ कराना है, कैसे क्या होगा, कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो तीसरे रोज पंडित राय राम जानकी मंदिर हमारे दादाजी का बनाया हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ बैठक लिए। बैठक में 300 स्थान के कार्यकर्ता पहुँचे कि हम 300 स्थान पर पूजन करवाएंगे, आप तैयार हैं? बोले हम तैयार हैं। तो विजयादशमी के तक बांटना था, पूजा कराना था, और तब तक तो हम तो हमारे पास 5 था, तो 400 शिला, रामशिला लिखा हुआ वहीं बुलाए मिस्त्री को, पाटू को, और मूर्ति वो ईटा श्री राम लिखा हुआ हो गया। गंगा विजयादशमी तक तो 400 शिलाएँ पड़ चुकी थी। अब लोगों के मन में जागरण हुआ कि वहाँ हो रहा है हमारे गांव में। डेली हमारे गांव में रात में लोग आते थे कि हमको 5 शिला दीजिए, 4 शिला दीजिए। इस प्रकार 947 स्थानों पर रामशिला पूजन यहाँ हुआ। अच्छा, एक चीज और, आपको बहुत कठिनाई हुई, काफी परेशानी थी कि राम जन्मभूमि जो आज बन रहा है, आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगा, चर्चा है उसमें, उसको आप किस तरह देखो? 1990 की क्या कहानी थी और 92 की क्या कहानी थी? 92 में भगवान और ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए विराजमान है। 6 दिसंबर 92 के दिन भर मस्जिद को तोड़ा गया, रात में उखाड़ा गया। जब तक नीचे का ईंटा नहीं उखाड़ा तब तक काम चलता रहा। 7 तारीख के 12 बजे तक संपूर्ण वहाँ का जंगल तंग, पेड़ पौधा उखाड़ के फेंका गया और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 3 तरफ का दीवार का निर्माण हो चुका। ये 7 तारीख के रात तक भगवान वहाँ विराजमान कर दिए गए। भगवान का आरती हुआ, भगवान का भोग लगा और वहाँ पर भगवान विराजमान है उस दिन से। 7 दिसंबर 1992 से भगवान विराजमान है। जब घंटी घंट बज गया, भगवान को भोग लग गया,
पर्दा लगा दिया गया, ऊपर का छावनी में कुछ नहीं था, टेंट का लाया गया और टेंट को कवर किया गया। उसके बाद 7 तारीख के बाद 12 बजे के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस आती है, कहती जाएगा तो लोगों का काम हो गया, अब यहाँ पर नहीं रहना। हम लोग को भी निर्देश मिला, हम लोग भी बस वहाँ तो चले। दरभंगा से कितने लोग थे आप लोग? हम लोग उसमें 12-13 आदमी थे दरभंगा के, 1200 से ऊपर। कहा कि ये जब हम लोग स्टेशन पर आए 8 तारीख को, तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था तो वो आदमी अपने शहर में जाने के लिए टिकट नहीं खरीदेंगे। हाँ, तमिलनाडु, केरल, यानी बेंगलोर का, बम्बई का, कलकत्ता का, गुवाहाटी का, सब जगह प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, 4 लाइन वहाँ। और हम लोग का नंबर था 4 बजे वहाँ खुलने का, बरौनी के लिए, अयोध्या टू बरौनी। उसी से हम लोग को आना था समस्तीपुर। अच्छा, अब वहाँ जो है 4 बज गया था, भोजन तो नहीं मिला, ताकि हम लोग शिविर छोड़ चुके थे। तो हमारे साथ 2 कार्यकर्ता थे, एक विदेशा और अशोक जी, उसको कहा कि जाइए तो 3 बोरा चूड़ा मंगवाए, चीनी मंगवाए, गुड़ मंगवाए, मिर्चा मंगवाए, नमक, और प्लेटफार्म पर जो भी लोग थे सबको खिलाए। उसका 4 बजे हम लोग वहाँ से चले। अच्छा, अभी शिलान्यास आप लोगों ने किया, उस समय जब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, अब हो रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी 22 जनवरी करेंगे, पूरे देश में एक लहर है, अभी सब जगह अक्षत वितरण हो रहा है, फिर लड्डू वितरण हो गया, कैसा लग रहा है आप सुनकर? आप लोग की मेहनत, आत्मा से एकदम संतुष्ट हैं, प्रसन्नता हो रही कि हम जीवित हैं। मंदिर का नया निर्माण जो हम शुरू किए थे, सिंह द्वार पर का 90 का जहाँ पूजन करवाए थे, सबसे उत्तर बिहार के जिला को लेकर के हम ही गए थे वहाँ अयोध्या। राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वहाँ पर उस खंडहर बाबरी मस्जिद जिसको कहता है लोग, उसको 8 किस्म के फोर्स, PAC, CRP, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स, BSF, इंडो तिब्बतन फोर्स, चारों तरफ से घिरा हुआ था। मगर हम लोग को जाने से पहले कि आप लोग जाकर भीतर, हाँ। अब उस समय में ये हुआ कि शिलान्यास को नहीं करने किया जाएगा। उस समय के जो हमारे धर्मगुरु थे वामदेव महाराज, शाम में बैठक बुलाए और कहा कि कल नहीं शिलान्यास होगा। इस शिलान्यास के लिए बलिदान होने के लिए कौन कौन तैयार होता है? तो संपूर्ण देश से 400-500 कार्यकर्ता थे, हम लोग 300 कार्यकर्ता खड़े हो गए कि हम लोग कल तैयार हुए। दरभंगा से हम थे, विजय कुमार साहब, 2 आदमी थे। तब बाबा बोले कि बैठ जाओ, कपड़ा खोलो। हम लोग संपूर्ण बदल का सब खोल के नीचे अंडरवियर पहने हुए थे, और उन्होंने हमारे अयोध्या की जमीन को स्पर्श करवाए और कहा कि आज हम प्रण करते हैं कि कल गोली चले, बम चले, हम लोग शिलान्यास करेंगे। ये बात चारों तरफ खिल गई। उसके बाद हम लोग अवकाश दिया गया 2 घंटे का, तो हम लोग टहलते हुए चले गए, तो हम लोग यहाँ के शिलान्यास करना है। जब गए तो वहाँ देखा कि जितने भी फोर्स थी सबों का बैनर लगा हुआ था PAC का कि हम सभी राम भक्तों का कल स्वागत करेंगे। देखा तो इंडो तिब्बतन फोर्स भी लगा दिया, CRP लगा दिया, BSF के लगा दिए, रेलवे प्रोटेक्शन, जितने भी फोर्स लगे हुए थे सबने अपना बैनर लगा दिया कि हम राम भक्तों का स्वागत करते हैं। ये खुले रूप से पुलिस विद्रोह हो गया था। ये खबर चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट में। राजीव गांधी बूटा सिंह को बुलाए, जो होम मिनिस्टर थे, कि सिंघल जी को अब तुरंत बुलाइए, और सिंघल जी को अयोध्या से ले जाया गया। वहाँ गए लखनऊ, वहाँ बूटा सिंह बोले कि आप कल शिलान्यास कर दो। दूसरे दिन जो है बहुत धूमधाम से कामेश्वर चौपाल, हमारे बिहार के संगठन मंत्री थे, वही थे वहाँ। ऐसा हुआ कि किसी हरजन से अपेक्षित से कराया गया, तो हमारे संगठन मंत्री थे, उनसे मुलाकात हुआ। सारे पुलिस फोर्स बैठे हुए थे। वो 6 फीट गड्ढा जो हुआ, मिट्टी को लूट रहे थे फोर्स। हम लोग तो बाद में वहाँ से मिट्टी लाए और यहाँ बांटे। ये तो है
सुन ली कहानी पूरी। हाँ। अच्छा ये एक सवाल है कि इस दौरान आपको तो काफी परेशानी हुई, उसके कोई बाद परेशानी नहीं है केस हमको, वो सब कभी काफी- परेशानी। देखिए इसके बाद हुआ कि शिलान्यास तो हो गया, तो बाजी पलट गई। देखिए बाजी पलट गई, हल्ला हो गया यहाँ। हम लोग तो वहाँ थे, टीवी पर रेडियो में आया कि राजीव गांधी शिलान्यास करा दिया गया। सिन्हा जी तो रात में बैठे, कहें कि नहीं हम लोग कल मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। दूसरे दिन हम लोग कोदाली गंजाई से लेके गए और मंदिर निर्माण के लिए निकले। वहाँ हम लोगों को वहाँ कलेक्टर थे श्रीवास्तव जी रोक दिए कि आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग तो चले आए। वहाँ के फिर बाजी घूम गया कि कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी मंदिर निर्माण के काम को रोक दिया गया। ताला फिर उसी पर चल रहा है। नहीं, ताला तो खुल गया था 1967 में।